हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल देसी टेक में। तो आज की हम इस वीडियो में हमारे लूप्स में हम इंक्रीमेंट कैसे करते हैं इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो हमने हमारी पिछली 2 वीडियो में जिसमें हमने फॉर और वाइल लूप के बारे में बेसिक नॉलेज गेन की थी, उसमें हमने कुछ सिंपल नेचुरल नंबर्स को लूप्स की हेल्प से प्रिंट कराया था। बट अभी तक हमने जो इंक्रीमेंट कराया है वो बाय 1 कराया है। तो अगर मान लीजिए हमें हमारे लूप को बाय 2 इंक्रीमेंट कराना है या किसी और नंबर से इंक्रीमेंट कराना है। इंक्रीमेंट से हमारा मतलब है हम हमारे लूप को 2 स्टेप से बढ़ाना चाहते हैं, 4 स्टेप से बढ़ाना चाहते हैं। तो उस चीज को कैसे अचीव करेंगे वो हम आज की इस वीडियो में देखते हैं। चलिए देखते हैं कि किसी भी लूप के आइटरेटर को अगर हमें 2 से बढ़ाना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको ये चीज समझनी है कि इंक्रीमेंट इन अ लूप इज नोन एज स्टेप। मतलब हमारे लूप में जो हम इंक्रीमेंट करते हैं उसको हम स्टेप भी कहते हैं, और ये जो हमारा स्टेप होगा उसको हम मैन्युअली किसी भी लूप में चेंज कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने सिस्टम की तरफ और इस चीज को करके देखते हैं कि आखिर ये चीज होती कैसे है। तो हम सबसे पहले इंक्रीमेंट बाय 2 को फॉर लूप का एग्जांपल लेके समझेंगे। तो उसके लिए हम एक बेसिक प्रोग्राम लिखते हैं फॉर लूप का। तो हमने लिखा कि फॉर और आई इन 1 to 10, ये हमारा बेसिक सिंटेक्स था, इसको हमने पहले भी लिखा है। तो यहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा चीज जुड़ी हुई है वो आप देख सकते हैं कि मैंने लिखा है यहाँ पे स्टेप, और फिर स्टेप के आगे लिखा है 2। ये स्टेप हमारा कीवर्ड है जो हमारे लूप को बताएगा कि हमें कितने स्टेप से आगे बढ़ना है। और फिर उसके बाद हमारे फॉर लूप की बॉडी में हमने हमारे प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करके आई की वैल्यू को प्रिंट कराया है। अगर आपको याद हो, जब भी हम फॉर के सिंटेक्स में आई और फिर इन ऑपरेटर का यूज करके हम कोई रेंज स्पेसिफाई करते हैं तो आई की वैल्यू हमारी 1 से स्टार्ट होती है। तो ये लूप हमारा कहां से कहां तक चलेगा, आई की वैल्यू 1 और 1 से 10 हमारी रेंज हुई, और हमने स्टेप स्पेसिफाई कर दिया कि बाय 2, मतलब 1, फिर एक नंबर को स्किप करके 3, देन अगले नंबर को स्किप करके 5। ऐसा इसका आउटपुट होना चाहिए। चलिए अब हम हमारे प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं कि हमें हमारा आउटपुट वैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो जैसे हमने हमारा प्रोग्राम रन किया तो आप आउटपुट विंडो में देख सकते हैं कि हमें हमारा आउटपुट मिला है 1, 3, 5, 7 और 9। तो ये होता है स्टेप कीवर्ड हमारे कॉटलिन प्रोग्रामिंग में। आई होप आपको फॉर लूप में हमारे आइटरेटर को इंक्रीमेंट कैसे करना है ये समझ में आ गया होगा। तो फॉर लूप के बाद अब हम हमारे वाइल और डू वाइल में आइटरेटर को इंक्रीमेंट करना सीखते हैं, देखते हैं वो कैसे होता है। तो हमने यहाँ पे एक वेरिएबल आई डिक्लेयर किया है कि वैल्यू मैंने 1 दी हुई है। फिर हम अपना सिंपल सा वाइल लूप लिखते हैं। जैसे मैंने कंडीशन दी है वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू 10, मतलब हमारा लूप कहां से कहां तक चलेगा, 1 से 10 तक। फिर वाइल लूप की बॉडी में मैंने एक प्रिंट स्टेटमेंट दे दिया है जिसमें मैं आई प्रिंट करा रहा हूँ। फिर उसके बाद हमको हमारे आइटरेटर को इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना होता है। तो यहाँ पे हमारा आइटरेटर आई है, तो मैंने सिंपल आई प्लस प्लस की जगह आई को +2 से इंक्रीमेंट कर दिया। मतलब हर लूप में हमारे आई की वैल्यू +2 से बढ़ेगी। तो ये हुआ हमारा सिंपल वाइल लूप का लॉजिक। इसी प्रोग्राम में मैं डू वाइल भी लिख देता हूँ। तो मैं एक और वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ जे नाम का, जिसमें मैंने 1 वैल्यू इनिशियलाइज की है। अब डू वाइल के सिंटेक्स के अकॉर्डिंग मैंने पहले डू लिखा, और फिर उसके बाद डू वाइल के सिंटेक्स के अकॉर्डिंग मैंने पहले डू लिखा। फिर कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैं प्रिंट स्टेटमेंट लिख रहा हूँ जिसमें मैं हमारे जे की वैल्यू को प्रिंट कराऊंगा। फिर हमारे प्रिंट स्टेटमेंट के बाद मैंने हमारे जे की वैल्यू को बाय 2 से इंक्रीमेंट कर दिया है, और एंड में हमारी वाइल कंडीशन मैंने लिख दी है जे इज लेस देन इक्वल्स टू 10। तो ये हमारा डू वाइल लूप कहां से कहां तक चलेगा, ये भी हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है 1 और हमारा एंडिंग पॉइंट है 10। तो मैंने यहाँ पे दोनों लूप लिख दिया है, वाइल भी और डू वाइल भी। तो चलिए अब हम हमारे प्रोग्राम को रन करते हैं और देखते हैं इसका आउटपुट क्या आ रहा है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे हमारा प्रोग्राम रन किया तो हमें हमारे आउटपुट विंडो में बाय 2 इंक्रीमेंट के साथ वाइल लूप ने 1, 3, 5, 7, 9 प्रिंट कर दिया, और वही डू वाइल ने भी सेम चीज की है 1, 3, 5, 7, 9। तो आई होप आपको वाइल और डू वाइल दोनों में हमारे आइटरेटर को किसी दूसरे स्टेप से इंक्रीमेंट कैसे करना है। जैसे हमने यहाँ पे स्टेप को 2 रखा है, वैसे आप कोई भी स्टेप रख सकते हैं। आप 2 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं। आप जितने स्टेप रखेंगे उसके अकॉर्डिंग हमारा लूप इंक्रीमेंट करता जाएगा। तो आई होप अब आपको किसी भी लूप में, चाहे वो फॉर लूप हो, वाइल लूप हो या डू वाइल लूप हो, उसमें इंक्रीमेंट कैसे करना है, चाहे वो सिंगल स्टेप से हो या मल्टीपल स्टेप से हो, ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए जो हमारा लूप होता है उसको हम 1 से 10 भी चला सकते हैं। तो हम हमारे लूप को एक तरीके से पॉजिटिव लूप कहेंगे, और हम हमारे लूप को 10 से 1 तक भी चला सकते हैं। मतलब हम एक उल्टा लूप भी चला सकते हैं। तो लूप चलाने के 2 तरीके होते हैं, चाहे आप उसको इंक्रीमेंट मैनर में चलाएं, चाहे आप उसको डिक्रीमेंट मैनर में चलाएं। हर लूप के
अपने फायदे होते हैं। तो अगर मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन है जिसमें हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को प्रिंट कराना है, तो अगर हम हमारे लूप को उल्टा चलाएंगे, मतलब जिस नंबर को हमको प्रिंट कराना है वहां से लेके 1 तक चलाएंगे, तो हम इस चीज को डिक्रीमेंटिंग लूप के थ्रू अचीव कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि अब लूप को डिक्रीमेंट कैसे किया जाता है। तो हम इसकी शुरुआत फॉर लूप से करेंगे और 10 से 1 तक डिसेंडिंग नंबर को प्रिंट करा के देखेंगे। तो हमारे लूप को डिक्रीमेंट करना फॉर लूप में बहुत ही इजी होता है। उसमें हमें बस थोड़े से चेंजेस करने हैं। हम हमारे फॉर लूप के सिंटेक्स में पहले रेंज स्पेसिफाई करेंगे, जिसके लिए हमें लिखना पड़ेगा फॉर i in 10। तो हमारी i की वैल्यू 1 से स्टार्ट हुई है, इन मतलब इन ऑपरेटर से हम ये स्पेसिफाई कर रहे हैं कि 1 से 10 तक। तो हमारी ये लूप की रेंज हो गई। तो अब हमारे लूप को हम डिक्रीमेंट करने के लिए डाउन टू फंक्शन का यूज करेंगे, और डाउन टू फंक्शन में हम जो नंबर स्पेसिफाई करेंगे हमारा लूप उस नंबर तक डिक्रीमेंट होके चलेगा। आई रिपीट, हमारा लूप उस नंबर तक डिक्रीमेंट होके चलेगा। मतलब हमारी जो रेंज है मैक्सिमम 10, तो हमारा लूप 10, 9, 8, 7 ऐसे करते करते 1 तक चलेगा। अगर मैं यहाँ पे डाउन टू की वैल्यू में कोई और नंबर दूंगा जैसे 2, तो हमारा लूप 10 से 2 तक चलेगा। अगर मैंने 5 दे दिया तो 10 से 5 तक चलेगा। 10, 9, 8, 7, 6, 5। तो आई होप आपको ये डाउन टू फंक्शन काम कैसे करता है ये चीज समझ में आई होगी। तो मैंने इस फॉर लूप की बॉडी में हमारे i को प्रिंट कराया है। तो देखते हैं हमारे प्रोग्राम को रन करके। तो हमें हमारे आउटपुट में डिसेंडिंग ऑर्डर में, क्योंकि हमने डाउन टू फंक्शन का यूज किया था, 10 से 1 तक की वैल्यू प्रिंट होके मिल गई है। और यहीं पे जो मैंने अभी जैसे बताया, मैं यहाँ पे डाउन टू की वैल्यू में 2 प्रोवाइड करके देता हूँ, तो हमें हमारे आउटपुट में मिला है 10 से 2 तक की वैल्यू। तो नाउ आई होप आपको फॉर लूप में हमारे लूप को डिक्रीमेंट कैसे करना है ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब सेम चीज, क्योंकि हमारे पास 3 लूप है तो हमने फॉर लूप में देख लिया, अब हम सेम चीज को व्हाइल और डू व्हाइल में करके देखते हैं। तो हम हमारे पुराने प्रोग्राम को जिसमें हमने इंक्रीमेंट किया था उसी में थोड़े से मॉडिफिकेशन करेंगे, और आप भी देखिए मैं कहाँ पे क्या क्या चीजें मॉडिफाई कर रहा हूँ। तो जैसे इंक्रीमेंट के वक्त हमारा लूप 1 से 10 तक चला था, तो हमें यहाँ पे हमारे लूप को 10 से 1 तक चलाना है। तो हम हमारे i वेरिएबल में 10 असाइन करेंगे, और i की वैल्यू वहां पे हमने लेस देन इक्वल्स टू 10 की थी, यहाँ पे हम ग्रेटर देन इक्वल टू 10 करेंगे। और फिर उसके बाद व्हाइल की बॉडी में यहाँ पे हमने प्रिंट कराया है स्टेटमेंट, और वहां पे i को इंक्रीमेंट किया था, यहाँ पे हम i को डिक्रीमेंट करेंगे। तो हम उसके लिए डिक्रीमेंट ऑपरेटर i माइनस माइनस का यूज कर लेंगे, और इससे हमारी हर बार वैल्यू एक एक करके कम होती जाएगी। सेम चीज डू व्हाइल के लिए भी करेंगे। हम j वेरिएबल को 10 से इनिशियलाइज कर देंगे, और हमारे लूप बॉडी में j को एक एक करके डिक्रीमेंट करते जाएंगे, जिसके लिए हमने j माइनस माइनस लिख दिया है। और व्हाइल में लेस देन की जगह हमने ग्रेटर देन कंडीशन लगा दी है। तो यहाँ पे हमारा दोनों व्हाइल और डू व्हाइल डिक्रीमेंट आइटरेटर के साथ तैयार हो गया है। तो इन दोनों लूप में हमें सेम आउटपुट मिलना चाहिए, क्योंकि हम दोनों में सेम काम करा रहे हैं। 10 से 1 तक की वैल्यू डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमें आउटपुट में क्या मिलता है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे हमारे प्रोग्राम को रन किया है, तो आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे आउटपुट में मिल गया है 10 से 1 तक की वैल्यू डिसेंडिंग ऑर्डर में। व्हाइल लूप ने भी यही आउटपुट दिया है, और डू व्हाइल लूप में भी हमें यही आउटपुट मिला है। तो आई होप आपको लूप में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कैसे करना है ये चीज इस वीडियो से क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ पे हमारे लूप का डिस्कशन खत्म होता है। अब हमारी अगली वीडियो में हम एक नया डिस्कशन चालू करेंगे। तो इतना था इस वीडियो के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।